दोस्तों, कमर दर्द की समस्या एक ऐसी समस्या है जो हमारा उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल कर देती है। जो हमारी दिन प्रतिदिन की जो प्रक्रियाएं हैं उनको और हमारी बॉडी की जो वर्क कैपेसिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, जिससे कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। यह समस्या आज बहुत ही कॉमन होती जा रही है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस समस्या का क्या समाधान। आप हमसे जुड़े रहें इस पूरी वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसमें एक एक जो स्टेप बताया गया है वो बहुत ज़रूरी है और सारे स्टेप्स जो हैं वो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस समस्या से निकल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और अभी तक अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, ताकि आगे आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप मिस ना कर पाएं। दोस्तों, लो बैक पेन की समस्या या कमर दर्द की समस्या को आयुर्वेद में कटिगतवात कहा गया है। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि एक तरह का वायु यानी वातज विकार है। वायु दोष बढ़ने की वजह से ये समस्या पैदा होती है। और आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से जो सबसे पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है किसी भी रोग के लिए, वो होता है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन का मतलब ये होता है कि रोग जिस कारण से डेवलप हुआ है, वो कारण अगर हमारे खान पान में या हमारे जीवन शैली में है, तो हमें वो सबसे पहले कंट्रोल करने पड़ेंगे, तभी हम किसी रोग को या जड़ से ठीक कर सकते हैं। और इस रोग के अंदर जो वायु दोष बढ़ता है, उसमें सबसे पहला हमारा जो आहारज फैक्टर है या कह लो कारण है जो हमारी डाइट में, वो होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो तासीर में ठंडी है, खट्टी है, या बादी वाली जो चीज़ें हैं जैसे राजमा है, छोले हैं, गोभी है, भिंडी है, अरबी है, मटर है, चावल है, दही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारे वायु दोष को बढ़ाती हैं। और ऐसा भोजन जिसमें पोषण की कमी है, उस कारण से भी हमारी जो हड्डियां हैं या मांसपेशियां हैं कमर की, कमज़ोर होती हैं और उसकी वजह से ये परेशानी बहुत जल्दी डेवलप होती है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि बहुत यंग एज के अंदर भी ये कमर दर्द की समस्या बढ़ रही है लोगों के अंदर। दूसरा फैक्टर है हमारा विहारज। अगर हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है या बहुत ही कम है या बिल्कुल नहीं है, तो दोनों ही सूरतों में जोड़ों की समस्या डेवलप होती है। तो इस कमर दर्द की समस्या में जो कारण देखा गया है आजकल, जो लाइफस्टाइल है लोगों का कि कंटिन्यूअसली जो है बहुत लंबे समय बैठे रहते हैं या मूवमेंट पूरी नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो आती है। और या फिर हम बॉडी का बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, यानी एक्सेस अगर वॉकिंग कर रहे हैं या बहुत एक्सेसली एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम के अंदर, या फिर कुछ हैवी वेट उठा रहे हैं, तो इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं या बॉडी के पोस्चर हैं या एब्डोमिनल मूवमेंट कर रहे हैं बॉडी की, तो उसकी वजह से भी वायु बढ़ती है शरीर की। और कुछ कारण ये भी बताए गए हैं, जैसे वेग धारण हो गया, यानी कि जो नेचुरल अर्जेस हैं उनको सप्रेस कर लिया है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। या सेक्सुअल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक कारण इसमें देखा गया है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे अल्टीमेटली वायु दोष को हमारी बैक में बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, जैसा भी हमने कहा कि जैसे खाने में पोषण की अगर कमी आ रही है, तो हमारी हड्डियाँ मांसपेशियाँ, उनमें पोषण की कमी की वजह से कमज़ोरी आती है और जिसकी वजह से वायु बढ़ता है। और जो वायुवर्धक आहार हम खा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं या मूवमेंट्स जो हम कर रहे हैं, उनकी वजह से भी वायु बढ़ता है। सो अल्टीमेटली जो देखा गया है, जो बहुत कॉमन कारण है, वो होता है मसल या लिगामेंट के अंदर स्ट्रेन आना। यानी कि स्ट्रेच एक तरह से हमारी मसल्स टिश्यूज़ में या लिगामेंट्स टिश्यूज़ के अंदर जो है वो आ जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है और वहाँ पे दर्द जो है वो आपको रहना शुरू हो जाता है। और दूसरा एक कारण जो बहुत कॉमनली देखा जा रहा है आजकल, वो है आपका स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज। यानी कि जब हमारी जो या तो अगर हम कोई हैवी वेट उठाते हैं, है ना, या बॉडी की ऐसी कोई एब्डोमिनल मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से जो हमारी डिस्क है वर्टिब्रे के अंदर, डिस्क का मतलब आपको थोड़ा बता देते हैं
कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसको वर्टिब्रे कहते हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी हड्डियों के बीच में एक कुशन की तरह का स्ट्रक्चर होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं डिस्क। और ये डिस्क की वजह से ही हमारी जो बैकबोन है इसमें इतना लचीलापन रहता है। तो वायु के बढ़ने की वजह से ये जो डिस्क बल्ज है ना, वो आता है, जिसकी वजह से डिस्क बल्ज मतलब वो जो कुशन है, वो जो स्ट्रक्चर कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, वो आपका अपनी जगह से खिसक जाता है और नसों की यानी आसपास की जो नसें हैं उन पे दबाव पैदा करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है। और भी इसके बहुत सारे कारण होते हैं जो कि इस समस्या में देखे जाते हैं, लेकिन जो मुख्यतः कारण है वो ये हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे निजात पाएं। तो जैसा हमने बताया कि निदान का परिवर्जन हमें करना है, तो सबसे पहले जो डाइट है हमें उसमें सुधार करना है अपनी। तो ऐसी चीज़ें जो कि वायु को बढ़ाने वाली हैं, जो मैंने भी बताई, वो सब आपने खाने में परहेज करना है। खाना अपना पौष्टिक लेना है। जो चीज़ें हैं, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, विटामिन जो हैं, वो हमारी जो बोन्स के लिए ज़रूरी है ना, वो हमारे पोषण में रहने चाहिए। तो उसका हमें ध्यान रखना है, खाने में पोषण की कमी ना हो। दूसरा, ऐसी चीज़ें जो वात को बढ़ाने वाली हैं और बादी वाली चीज़ें हैं और खट्टी चीज़ें हैं, इनका परहेज हमें करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये अपने खाने पीने में लेना है। दूसरा स्टेप लेना है हमें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, यानी कि हमारी जो मूवमेंट्स हैं वो बैकबोन की, वो अपनी प्रॉपर रखनी है। दैट मीन्स कि कंटिन्यूअस लॉन्ग सिटिंग जो है ये अवॉइड करना है। दूसरा, जब आप बैठते हैं तो अपना पोस्चर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोस्चर जो है वो सही रखना है। स्ट्रेट बैक जो है रखनी है जब भी आप बैठें। और पीछे बैक पे सपोर्ट जो है वो आप हैवी वेट लिफ्टिंग यानी कि भारी सामान उठाना या फिर आगे झुक के कुछ करना है ना, कोई काम करना, वो अवॉइड करें आप। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपने थोड़ा करनी है, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस थोड़े करने हैं। उसके बाद हम आते हैं तीसरे स्टेप पर, जो है हमारा एक्सरसाइज। बैक के लिए कुछ स्पेसिफिक पावरफुल एक्सरसाइज हैं स्पेशली इस प्रॉब्लम के लिए, जो कि आप रेगुलर बेस पे करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा इससे मिलता है, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में भी। और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम डेवलप ना हो। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 पावरफुल एक्सरसाइजेस जो आपकी स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनका काम होता है हमारी जो स्पाइनल मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना, वहां की ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना, वहां की जो स्टिफनेस है उसको खत्म करना, और हमारी जो डिस्क है उनकी पोजीशंस को नॉर्मलाइज करना। ये बैक एक्सरसाइजेस वो सभी लोग कर सकते हैं जिनको कमर में माइल्ड टू मॉडरेट पेन रहता है, लेकिन जिनको बहुत ही एक्यूट और सीवियर पेन है उसके लिए कुछ अलग एक्सरसाइजेस होती हैं। अगर आप डिमांड करेंगे तो हम उस पर भी अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने इस तरह से फ्लैट सरफेस पे लेटना है। उसके बाद अपने पैरों को फोल्ड कर लेना है ताकि हमारी जो स्पाइन है उसका कर्वेचर फ्लेक्चर हो जाए, जो कि एक नॉर्मल मोड होता है। अपने एक पांव को दोनों हाथों से इस तरह से ग्रिप करना है घुटने के नीचे, और इसको मूव करना है चेस्ट की तरफ, और 5 सेकंड होल्ड करना है और उसके बाद उसको छोड़ देना है। इसी तरह से दूसरे पाँव में आप इसको कर सकते हैं। 5 सेकंड रखें और उसके बाद छोड़ दीजिए। जिनको नीज में पेन रहता है, परेशानी रहती है, तो वो इसको इस तरह से नहीं पकड़ें, वो नीचे से इसको पकड़ सकते हैं पाँव को, और इस तरह से मूव करना है, चेस्ट की तरफ लेके जाना है। 5 सेकंड रखने के बाद उसको आप छोड़ दीजिए। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को 10 टाइम्स रिपीट करिए। अब चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों, अब हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, पैरों को फोल्ड करके इसी तरह से लेटना है। उसके बाद हमने ब्रीद इन यानी कि सांस अंदर खींचनी है, और सांस खींचते हुए हमें अपनी जो पेल्विस है इसको लिफ्ट करना है जैसे, और सांस छोड़ते हुए आपने वापस आना है। तो आपने जब लिफ्ट करें तो इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है ऊपर। हम दोबारा से करते हैं।
इस तरह से। दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों अभी इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इसी तरह से पैर फोल्ड करके हमें लेटना है। उसके बाद अपने एक पांव को दूसरे पांव के ऊपर इस तरह से रखना है और अपने हाथों को सर के नीचे इस तरह से रखना है, लगाना है। और ये ध्यान रखना है कि जो हमारी एक्सरसाइज करते वक्त हमारी जो पीठ है और हमारा जो सर है ना, और इवन जो हमारे हाथ हैं, ये इसी पोजीशन पे रहने चाहिए, इनका मूवमेंट ना हो, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। फिर आपने क्या करना है, जिस तरफ आपका ये पांव की डायरेक्शन है उस तरफ आपने इसको रोटेट करना है। इस तरह से आप इसको रोटेट करें और देखें ऊपर की जो आपकी नेक है या बैक है और हाथ है वो उसी पोजीशन पे रहें। अगर चाहें तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको 5 सेकंड के लिए लेके जाएं और फिर वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाना। फिर उसके बाद आपने दूसरे पांव पे आपने इस तरह से इसको करना है। जितना आप ले जा सकते हैं उतना आप ले जाइए। 5 सेकंड के लिए होल्ड रखिए और फिर वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाइए। दोस्तों जब आप ये एक्सरसाइज करें तो हर एक एक्सरसाइज को 10 टाइम्स आपने रिपीट करना है। जिनको कमर दर्द रहता है उनके लिए तो मैंने ये एक्सरसाइज बताई ही है, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पेन नहीं रहता, तो वो भी अपनी स्पाइन हेल्थ के लिए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की जो स्पाइनल प्रॉब्लम होती हैं उनसे वो बचे रहें। अगर इसके बाद भी परेशानी आपकी जो है वो कम नहीं होती है या बनी रहती है या बढ़ती है, तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर कर सकते हैं, ताकि इसमें जो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो कि सिंपल एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं होते, वहां पे हमें कुछ मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो डेफिनेटली आपने वो मेडिकल एडवाइस लेनी है। और चौथे स्टेप में आपको करना है पोटली सेक। ये एक पंचकर्मा का प्रोसीजर है, बट मैं आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊंगा जिसे आप घर पे कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें 6 चीज़ें हैं जो आपको लेनी है। अजवाइन, सौंठ, हल्दी, मेथी, सेंधा नमक और वालू। वालू जो रेत होती है वो सबको आपने 40-40 ग्राम ले लेना है। हर कंटेंट आपने 40 ग्राम ले लेना है और उसको एक कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में आप इसको थोड़ा गर्म करें और उसके बाद इसको एक कॉटन का जो है कपड़ा लें और उसमें रख के एक पोटली आप बांध लें इसको। ठीक है, पोटली बना लें। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले तिल का तेल लें, उसको हल्का सा गुनगुना करें और कमर पे थोड़ा लो बैक जहाँ पे पेन आपको रहता है उस पर थोड़ी हल्के हाथ से मसाज करें उस गुनगुने तेल से। और उसके ऊपर फिर इस पोटली का सेक आपको देना है। पोटली का सेक का मतलब ये है कि एक पैन में जो है इस पोटली को थोड़ा सा हल्का गर्म कर लेना है, पोटली की हीट को चेक करना है और उसके बाद फिर आपने ये कमर पे इसका सेक देना है। तो जब पोटली ठंडी हो जाए तो दोबारा हल्का गर्म करके फिर आप इसको सेक दें। तो कम से कम 15-20 मिनट आप सेक इसको दीजिए तेल की मालिश के बाद। दोस्तों अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं, साथ में ये बताई गई एक्सरसाइज करते हैं और पोटली का सेक करते हैं, तो आपको इस बेहतरीन रिजल्ट आपको इस समस्या में मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर।